हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम संस्कृत के लेसन 2 यानी कि द्वितीय पाठ व्यंजन वर्णः के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हिंदी में हर एक भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी तरह भी संस्कृत में भी व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा में इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हल बोलते हैं। और ये नंबर्स में कितने होते हैं? 37 होते हैं। तो अब हम कुछ व्यंजन वर्णों को इनके वर्गों के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे कि स्पर्श व्यंजन है, एक वर्ग है, तो इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। तो सबसे पहले हम क वर्ग में देखते हैं कौन कौन से हल आते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ये सब च वर्ग के हो गए। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये सब स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है? जो कि य, र, ल, व। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि श, श, स, ह। इसके बाद हम अगला हमारा जो वर्गीकरण होता है उसमें होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो दो चीज़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि क और श को मिलकर अक्ष बन गया। इसी तरह से ज और इया को मिलकर ज्ञ बन गया। इसी तरह से त और र को मिलकर त्र और आधा श और र को मिलकर श्र बन गया। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम व्यंजन को चित्रों की सहायता से पढ़ेंगे कि चित्र में अलग अलग चित्र में क्या उसका अर्थ होता है। जैसे सबसे पहला व्यंजन क, तो क से कपोतः। कपोतः किसको बोलते हैं बच्चों? हम कबूतर को कपोतः बोलते हैं संस्कृत में। इसी तरह से ख को, जैसे हम हिंदी में खरगोश पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ संस्कृत में ख से खगः। खगः किसको बोलते हैं? किसी भी पक्षी को या बर्ड को हम संस्कृत में खगः बोलते हैं। इसके बाद हम अगला व्यंजन पढ़ते हैं ग। ग में गजः। गजः किसको बोलते हैं बच्चों? हम संस्कृत में हाथी को गजः पढ़ते हैं। और इसके बाद घ, घटः। घटः मतलब घड़ा। इसके बाद अंगा, खाली। इसके बाद हम बच्चों च वर्ग पढ़ते हैं। च वर्ग में हमें सबसे पहले जो व्यंजन आता है च। च हम चंद्रः यानी कि चांद, मून को हम चंद्रः बोलते हैं। छ से हम छत्रम पढ़ते हैं। छत्रम मतलब छतरी, छाता या अम्ब्रेला जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला व्यंजन ज से जलम। जलम मतलब कि पानी जिसको हम पढ़ते हैं। झ से झंपाकः। झंपाकः हम लंगूर को बोलते हैं। इसके बाद इया खाली होता है। उसके बाद हम बच्चों ट वर्ग पढ़ते हैं। ट वर्ग में हम क्या पढ़ते हैं? ट से हम टंडिका पढ़ते हैं। टंडिका मतलब हम कुल्हाड़ी को बोलते हैं। ठ से हम ठक्कुरः। ठक्कुरः मतलब ठाकुर जो होते हैं उसको हम ठक्कुरः पढ़ते हैं। इसके बाद ड से डल्लकम। डल्लकम मतलब जो डलिया होती है, जो बास्केट होती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद ढ से हम ढक्का। ढोलक को क्या, ढोल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? ढक्का बोलते हैं। इसी तरह से ण खाली होता है। उसके बाद हम त वर्ग पढ़ते हैं बच्चों। त वर्ग मतलब त से तारकः। तारकः मतलब तारे जिसको हम बोलते हैं। थ से थंबः। थंबः किसको बोलते हैं? खंभे को। इसके बाद अगला व्यंजन है हमारा द। द से क्या होता है? दांत होते हैं, लेकिन संस्कृत में शब्द होता है दंतः। दंतः मतलब दांत। इसके बाद ध से धेनु। धेनु किसको बोलते हैं बच्चों? हम गाय को धेनु पढ़ते हैं। इसके बाद न से नक्रह होता है। नक्रह मतलब हम मगरमच्छ को बोलते हैं। न से नक्रह। नक्रह मतलब मगरमच्छ। इसके बाद बच्चों हम अगला वर्ण पढ़ते हैं प वर्ग। प वर्ग में सबसे पहला व्यंजन है प। प का मतलब पर्णम। पर्णम हम पत्ते को बोलते हैं। और फ से फलम। फलम यानी कि
फ्रूट्स। इसके बाद बच्चों हम ब पढ़ते हैं। ब से बकहा, बका हम बगुले को बोलते हैं। और भ से भल्लुकहा, भल्लुका हम भालू को बोलते हैं। इसके बाद अगला व्यंजन आता है हमारा म। हम मयूरहा, मोर को हम मयूरहा पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्णों के व्यंजनों को पढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजनानी। अंतस्थ व्यंजनानी मतलब अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं संस्कृत में। जैसे कि सबसे पहला व्यंजन है य, इसको यज्ञ, यज्ञ हम पढ़ते हैं। यज्ञ जिसको हम बोलते हैं। र से रजकह, रजकह कौन होता है? धोबी को हम रजकह पढ़ते हैं। इसके बाद ल से ल को हम लता, लता मतलब कोई भी जो बेल होती है उसको हम लता पढ़ते हैं। और व से वटह, वटह मतलब वृक्ष, वृक्ष या फिर पेड़, जिसको हम बरगद के पेड़ को हम वटह बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब जो कि अलग तरह के व्यंजन होते हैं। जैसे श से शशकः, शशकः किसको बोलते हैं? हम खरगोश को बोलते हैं, रैबिट को। षटकोण हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में उसका वर्ड है श से षटपदः। षट मतलब 6 को हम बोलते हैं, जिसके 6 पैर होते हैं। कौन होता है वो? भौरा। इस तरह से अलग अलग व्यंजन से हम अलग अलग शब्द पढ़ते हैं। उसके बाद स से हम पढ़ते हैं सर्पः, जिसको हम हिंदी में सांप बोलते हैं। ह से हस्तः, हस्तः मतलब हाथ, जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो 2 व्यंजन को मिलाने से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो सबसे पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष। अक्ष मतलब क और श को मिलकर अक्ष बनता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय को बोलते हैं। त्र से त्रिशूल बनता है, जो कि 2 वर्णों त और र को मिलाने से बनता है। उसके बाद ज्ञ से हम ज्ञानी पढ़ते हैं, और यहाँ पर ज्ञ से ज्ञः हम पढ़ते हैं संस्कृत में। इसके बाद श्र से हम श्रमिकः पढ़ते हैं, जिसको श्रमिकः मतलब मजदूर होता है। इसके बाद बच्चों ये था हमारा, हमने पढ़ा व्यंजन के बारे में कि संस्कृत में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, और अलग अलग व्यंजन से हमने अलग अलग शब्द पढ़े। तो बच्चों आपको इसको बार बार पढ़ना है ताकि ये शब्द आपको याद हो जाएं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। थैंक यू।